नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके प्रश्न हैं ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान उसको भी कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी ऊपर तक गई है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और ये बिजनेस सेंस या लक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे जातक जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको 100% फुलफिल कर पाते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल किसी भी काम को परफेक्टली डन कर पाते हैं। और मल्टीटास्किंग नेचर प्लस मल्टी टैलेंटेड और बिजनेस सेंस लक का मतलब इसमें ये होता है कि जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा होने का तात्पर्य ये होता है कि मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, प्लानिंग्स बहुत अच्छी ऐसे ज़्यादा तक ग्रैब कर पाते हैं या प्लानिंग एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर भी आगे बढ़ते हैं। तो लिटिल फिंगर की लेंथ जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, व्यक्ति उतना चतुर चालाक या उतनी मजबूत यहाँ बुद्धिमत्ता, ज्ञानवान और एक प्रकार से बेस्ट मैनेजमेंट को यह इंडिकेट करता है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग तो सारे लक हैं। शॉर्ट फिंगर थोड़ा इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी, थोड़ा इम्पेशेंट पर्सनैलिटी को क्रिएट कर रहा है, लेकिन लिटिल फिंगर या बुध के रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिविटी इस पाम में नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे इस कारण से, और क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए अपने हर काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी आपके अंदर रहेगी। और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो खुद के द्वारा किया गया मेहनत, किया गया प्रयास से ही अत्यंत लाभ मिल पाता है। फर्स्ट फिंगर के लिए शॉर्ट होने के कारण डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग स्किल्स थोड़ी सी वीक होती है। तो आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आगे से लेनी चाहिए, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ रहा है, काम आ रहा है, उसको कभी भी ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज़ वीक होता है। वहीं यहाँ पर हम देखें अगर, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, तो आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर आपकी अवेलेबल हैं, जो इस बात को दर्शा रही है कि यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप जो है बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। ये मित्रतापूर्वक स्वभाव यहाँ दर्शा जरूर रहा है, लेकिन इस बात का भी ये प्रमाण यहाँ पर दे रहा है कि आपके रिश्ते लंबे या मजबूत तरीके से टिक नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। और फिंगर के नोट्स भी यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। इसके अलावा फेलेंजस की स्थिति वैसे ठीक है और इंटरनल मार्स की स्थिति भी ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे आपके अंदर बहुत बढ़िया रहने वाला है। थंब का साइज यहाँ पर सशक्त मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। और इस कंडीशन में एक बार जो भी ठाना निश्चित रूप से कर दिखा पाने में उसको आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यव का चिन्ह है लेकिन ओपन है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जिन्हें पैसा तो आपके अच्छा आया है, आएगा भी, लेकिन रुकने नहीं वाले खर्चे ज़्यादा रहेंगे। इसलिए इस कंडीशन में शेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस भी होने लगता है तब जब थोड़ा धार्मिक क्रियाकलापों में आते हैं, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ या किसी भी मंत्र की चैंटिंग जैसे करना शुरू करते हैं। तो इस सारी चीज़ों से इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है। जब भी फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो ये इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आप हाइपर टेंशन वरीज अपने ऊपर ज़्यादा ले लेते हैं। तो बेफिजूल की चिंता या ओवर रिएक्ट करने से दूर रहना चाहिए। और जब सेकंड फ्लेंस पर इतनी सारी आड़ी रेखा हो तो कहीं ना कहीं बेजबरन या बेफिजूल की बहसबाजी जैसी चीज़ों में भी आप जाते हैं। तो अपने आप को हमेशा सही प्रूफ करना या किसी भी तरह से बहसबाजी जैसी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में आपका एनर्जी ही पूरा वेस्ट होने वाला रहेगा। शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है। लग्जरीज कंफर्ट की चाहत बहुत होती है। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व यानी बड़े शौक अरमान, लग्जरीज कंफर्ट की चाहत ज़्यादा पाई जाती है। कभी भी अपने कंफर्ट्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती, इसलिए ब्रांडेड और यूनिक चीज़ों के ऊपर खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, या दिखावटीपन या फैशन के ऊपर भी। चंद्र भी वन विकसित यहाँ ठीक है, जो इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को क्रिएट करता है। और जब भी नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बहुत होता है। आप जैसे ज़्यादा तक कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अपने अंडर में आप दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाने में सक्षम रहेंगे। अब हम बात कर लें यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो आपके जुपिटर माउंट के ऊपर क्लियर कट एक स्क्वायर का साइन है। हालांकि
यहाँ हम देखेंगे तो एक प्रकार से हैशटैग का साइन आपको जो है तकरीबन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर इन सारी रेखाओं के अतिरिक्त बन रहा है, जो बहुत ही प्रोटेक्शन का साइन होता है। इस प्रकार का साइन जब भी होता है तो मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है। पार्टनर बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड या फिर आप जैसे जातकों के लिए कॉन्शियस और लक्की साबित होते हैं, क्योंकि जुपिटर मेन कारक होता है यहाँ पर मैरिड लाइफ का, फैमिली लाइफ का। तो बहुत सुख मिलता है शादी के बाद में, समृद्धि, प्रसिद्धि और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें बढ़ती हैं। दूसरा ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बचपन से ही सारी सुख सुविधा आपको मिली हुई है और आपके जन्म के बाद भी घर परिवार में प्रगति अच्छी हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हो जाता है नॉलेज। आप जैसे जातकों के पास डेफिनेटली एकेडमिक वैल्यूज़ बहुत अच्छी या बहुत बड़ी क्यों ना हो, लेकिन दुनियादारी का ज्ञान बहुत अच्छा ये देता है। इस कंडीशन में राजनीति से भी कनेक्शन होते हैं, टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर विराजमान होते हैं, मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसका अभी के समय तक यही देखने को मिला है 85% केसेस में कि जिनके हाथ में से स्क्वायर के साइन रहे हैं उनका शादी के बाद जीवन बहुत ज़्यादा सुधरा है या कहीं ना कहीं पॉजिटिवली बदला है। तो ये आपके केस में भी यही चीज़ लागू हो रहा है। दूसरा यहाँ देखेंगे तो कुछ और अनदर आपको आड़ी रेखाएं दिखेगी। ये धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है और थोड़े दयालु किस्म की प्रवृत्ति को भी यह उत्पन्न करती है। तो गुरु के रिगार्डिंग तो कोई भी कमी नहीं है, हालांकि ये पर्वत दबा हुआ है जिसके कारण इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी अच्छे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन स्क्वायर होने के कारण चिंता वाली बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरी बात करें अगर हम सैटर्न माउंट के विषय में, तो सैटर्न माउंट के ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त एक स्टार का साइन जो है क्रिएट होता तकरीबन यहाँ पर दिख रहा है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। तो जब भी ऐसे छोटे मोटे चिन्ह भी बनते हैं तो ये धनवान होने का सूचक होता है। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब आपके प्रश्न में भी था कि करियर में पीक कब आएगा या फिर पैसा जीवन में अच्छा कब से आएगा, तो वो लाइफ लाइन के एनालिसिस में बताया जाएगा। लेकिन इस प्रकार के साइंस पैसा कहीं ना कहीं अच्छा देते हैं। दूसरा, इस प्रकार के साइंस अभी प्रोमिनेंट नहीं है तो इसका रिजल्ट अभी आपको प्रोमिनेंट नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर ये स्टार बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आड़ी रेखा जैसे अगर ये बनते हैं तो ये मूड स्विंग्स के कारक हो जाएंगे, जिसके तहत इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता हुआ देखने को बार बार मिलता है। मूडी नेचर होता है मेनली इसमें। और अगर हम लक लाइन के बारे में देखें तो आपके हथेली में दो प्रकार की लक लाइन है। एक इंडिपेंडेंट यहाँ चल रही है, दूसरी यहाँ पर एक मून की तरफ से स्टार्ट हुई है। तो इन दोनों रेखाओं में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो इंडिपेंडेंट ये लाइन चल रही है ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप अपना काम बहुत सही ढंग से कर पाएंगे या फिर आपका भाग्य जो है बहुत प्रबल स्थिति में आ जाएगा 24 के एज से। और मून लक लाइन इस बात को दर्शाता है कि जन्म स्थान से दूर जाते ही सिर्फ और सिर्फ प्रगति आपके जीवन में रहेगी। या आपका काम जो है दूर दूर तक फैलने वाला रहेगा। मल्टी सिटीज़ का वर्क यहाँ देखने को मिलेगा। शादी के तत्पश्चात भी ये बहुत ज़्यादा सुख और प्रगति देता है, क्योंकि मून लक लाइन में ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपके मन का तकरीबन सारा काम हो पाएगा। यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जो स्पाउस आते हैं वो बाहरी दुनिया में से ही आते हैं, तो वो अपने साथ एक लक लेकर के आते हैं। और इसका कन्फर्मेशन हमको जुपिटर माउंट के ऊपर भी देखने को मिल गया, इसीलिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ जो दूसरी लक लाइन अप्रोक्सीमेटली जनरेट हो रही है वो अराउंड 28 के आसपास में हो रही है। तो ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि 27 एंड 8 के एज में आपकी मैरिज की संभावना भी पूरी की पूरी यहाँ पर है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब भी डबल लक लाइन पाई गई है इस प्रकार से किसी के भी हथेली में, तो इनके पास धनागमन के एक से ज़्यादा माध्यम अवश्य रहे हैं और बहुत अच्छे माध्यम रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तकरीबन मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता आपको दिखाई देने लगेगा और उसके बीच में सूर्य रेखा भी निकली हुई है। मनी ट्रायंगल धन भंडार होता है, इसके तहत पैसा अच्छा आता है, रुकता है, सदुपयोग होता है। और सूर्य रेखा जब निकले तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रईस हो जाते हैं अपने जीवन में, जिनका नाम मार्केट में बहुत अच्छा चलने लगता है, या रईसी होने के कारण जिनका नाम बहुत अच्छा जो है विकसित होता है, नेम फेम मिलना शुरू होता है, तब जाके ऐसी सूर्य रेखा भी निकलती है। दूसरा, ये करियर में होने वाले ग्रोथ को भी इंडिकेट करती है और इसका एज अराउंड 38 के आसपास में है। तो इन सारे एजेस में बहुत ज़्यादा प्रगति होने की संभावनाएं हैं। और जब भी लक लाइन माइंड लाइन पर आकर के रुकती है तो अपने खुद के निर्णय के कारण अपने काम में परिवर्तन करने के योग निर्मित होते हैं। तो अराउंड 42 प्लस में आप अपने काम में परिवर्तन करेंगे। और आपके केस में कुछ भी दिक्कत नहीं है लक लाइन में, लेकिन लक लाइन जो माइंड लाइन पर आकर के रुक रही है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमत्ता पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। आपको ओवर स्ट्रेस, बर्डन या किसी भी प्रकार के मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा बच करके रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मन को विचलित नहीं करना चाहिए। बहुत यहाँ पर इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचना चाहिए।
और इसके अलावा कुछ रेमेडीज़ हैं वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की आइलैंड भरी माइंड लाइन हो या डबल माइंड लाइन हो तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल मेंटेलिटी को कहीं ना कहीं बार बार दर्शा रहा है। इसीलिए लक लाइन भी यहाँ पर आकर के ब्रेक ले रही है, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि कब आप अपना डिसीजन चेंज कर ले, कब आपका मन उठ जाए, ये आप भी नहीं जानते। तो यहाँ लक में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको अपने कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना रहेगा। जब भी बीच में कुछ इस प्रकार की रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाने की युति को यह यहाँ दर्शाता है। और सूर्य रेखा की अगर हम बात करें तो एक तो वो आपके मूल लक लाइन में से निकला है, तो आपके व्यापार से नाम होगा, आपके खुद के निर्णय से भी प्रगति होगी। सूर्य के ऊपर एक हल्का सा क्रॉस है, तो विद्या जो भी आपने ग्रहण की है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। आप कहीं ना कहीं जो भी आपने विद्या ग्रहण की उससे अलग हटकर ही काम करेंगे। पिता से वैचारिक अनबन मतभेद की स्थिति आ सकती है, लेकिन एट द एंड आपको नेम रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि वी सिंबल का साइन यहाँ पर डेवलप्ड है, जिसे यशस्वी वो कहते हैं। और इस कंडीशन में मान सम्मान अथवा अच्छी प्रगति, समृद्धि या रईसी जीवन में निश्चित रूप से आती है। और इसी के बीच में कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे साइंस भी हैं, जैसे यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी मिलने जैसे योग, या फिर कोई ना कोई बिजनेस या वर्क बहुत अच्छा हैंड ओवर होने जैसे योग। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या पिता से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा लाभ मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। तो पिता की एडवाइस को मोस्ट प्रोबेबली मत टालिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके हित में रहेगी, आपको आगे चल के काम आएगी। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है इस प्रकार से, तो ये थोड़े कटु वचन की निशानी होती है। तो कहीं ना कहीं वाणी के ऊपर काम करना चाहिए, अच्छी बोली का सदुपयोग करना चाहिए। ये थोड़ा कैलकुलेशन भी वीक कर देता है, अकाउंटेंसी भी वीक कर देता है। और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो नॉलेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि अपने नॉलेज को शो करना या फिर यूटिलाइज करते हुए आप जिससे को नहीं आता, इसलिए लर्निंग स्किल्स थोड़ी सी इस कंडीशन में वीक पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका भी रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। हृदय रेखा के अंत में अगर हम देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरे के खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। और अगर हम हृदय रेखा में देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन ये हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं, इसीलिए आपको फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त काम करना चाहिए। अभी नहीं, लेकिन आगे भी जो है इसके ऊपर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज़ आपको 36, 42 एंड 48 के आसपास में आ सकता है। उसी समय आइलैंड मेनली बना हुआ है। जब भी त्रिशूल जैसी आकृति हृदय रेखा में होती है तो ये मल्टी नेचर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। जैसे कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कभी लॉजिकल हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, इमोशनलेस यानी, और कई मरतबा एकदम इमोशनल बिहेव जो है या इमोशंस में आकर के डिसीजन लेते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप मेडिटेशन करेंगे, सुबह उठ प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, किसी भी मंदिर में जाकर के कुछ भी श्रम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका मूड स्विंग जैसी चीज़ें खत्म हो रही है, लाइफ में क्लैरिटी बढ़ रही है, भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है, जिसके तहत काम तो कोई भी शुरू ईजिली अभी हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है। उसके बदले में काम अच्छे से शुरू भी होने लगेगा और प्रॉपर एंडिंग भी होने लगेगी। जब भी ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन होते तो ये मेंटल स्ट्रेस प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। और इस कंडीशन में जैसे बचपन में बुलिंग होना या फिर स्टडीज़ में फोकस कम होना, कंसंट्रेशन इश्यूज जो है ज़्यादा देखने को मिलना, यानी कंसंट्रेशन में कमी होना, माइंड इजीली डाइवर्ट होना, या छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट, या एक प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग या अननेसेसरीली फियर कर जाना, ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार की आइलैंड दिखाती है, जो अराउंड 18 से शुरू हो रही है और अभी ये आगे और रह सकती है। इसीलिए इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। लाइफ लाइन में तो बहुत अच्छे चेंजेस आए, क्योंकि ये सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को बढ़ाता है। तो बचपन के अपेक्षाकृत अभी और अभी के अपेक्षाकृत आने वाले 3 साल बाद आपका और 2 से 3 गुना जो है अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा। लेकिन माइंड लाइन में ऐसे आइलैंड सर दर्द होने जैसे योगों को भी बार बार दर्शाते हैं। वैसे माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता या मजबूत बुद्धिमत्ता या साहस को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। लेकिन इनिशियल लेवल पे इतना स्ट्रेस माइंड लाइन पे होना ठीक नहीं होता है। और सपोर्टिव माइंड लाइन जब इस प्रकार से चलती है तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या फिर एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण बनाती है। तो एक से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर काम करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। आउटर मार्स पे जो ये सपोर्टिव लाइन्स को चल रही है, ये भी साहस को बढ़ाती है, क्योंकि ये सपोर्टिव मार्स लाइन है, यानी सपोर्टिव माइंड लाइन है जो आउटर मार्स से निकल रही है। तो जुनून, हौसला, साहस, पराक्रम और सहनशीलता, ये 5 चीज़ें ये बढ़ाती है। लाइफ लाइन के ऊपर अगर हम गौर करें तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ लाइन में भी
जो है बार बार ये चेंजेस और हो रहा है और लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रही है। और जब भी मून लक लाइन होती है या बाहर की तरफ लाइफ लाइन झुके तो जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट के पूरे चांसेस ये क्रिएट करता है। तो फॉरेन ट्रेवलिंग एंड सेटलमेंट के संपूर्ण योग आपकी हथेली में दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस निकल रही, तो आपका जो भाग्योदय की स्थिति है वो 24 के एज से है और कंटिन्यूस ग्रोथ इस उम्र से आपको मिलेगी। और जो पीक पॉइंट आपकी लाइफ का आएगा वो आएगा मैरिज के बाद में 28 से लेकर के 38 के मिड में। इसी पीरियड में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। सपोर्टिव लाइन भी इसी पीरियड में एक्टिव है, तो बहुत लोगों का सपोर्ट आगे से रह करके आपको डेफिनेटली मिलेगा। इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा मानसिक बल ठीक है। शुक्र जब डेवलप्ड अच्छा होता है तो बहुत जल्दी हील अपने आप को कर पाते हैं, बहुत जल्दी रिकवर कर पाते हैं, बहुत जल्दी स्वास्थ्य सुधरते हुए यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। आड़ी रेखाएं अननेसेसरी वरीज देती हैं, इसलिए लव मैरिज के चांसेस थोड़े से कम है। लव अफेयर में फेलियर के चांसेस ज़्यादा इस कारण से दिख रहे हैं। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। शुक्र आपका अच्छा है तो वो चेहरे की रौनक भी बढ़ाएगा, जीवन में सुख सुविधा समृद्धि भी देगा। ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिएगा। तमाम तरह के प्लेजर हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस की फुलफिलमेंट आपको लाइफ में हो जाएगी। ट्राइडेंट जैसे साइंस एक से ज़्यादा जगह पर खुद के रेसिडेंस को दर्शाता है। चंद्र के ऊपर क्रॉस मन विचलित करता है, रेस्टलेसनेस यानी देता है, और अननेसेसरी वरीज या अननेसेसरी फियर देता है। इसके अलावा पानी से खतरा होने के भी ये चांसेस को दर्शाता है। और अभी मरकरी लाइन आपका डेवलप्ड हो रहा है तो अभी आप लर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, बाकी तो सारे कॉम्बिनेशंस आपके हित में हैं। सबसे मेन बात, स्क्वायर जुपिटर पर तमाम तरह के सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को सुख देगा और प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी अच्छी देगा। स्क्वायर सन के ऊपर नेम फेम रिस्पेक्ट और बिजनेस में भी ज़्यादा ग्रोथ देगा। इसके अलावा लाइफ है, अगर एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें तो ईजिली यहाँ पर 74 प्लस यहाँ आपका जो है देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं आपकी लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि शुक्र ज़्यादा एक्टिव है। शुक्र जब एक्टिव होता है तो पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए, पैसा जीवन में बहुत अच्छा आता है, लक्ष्मी माँ की कृपा अच्छी रहती है। और प्रॉपर्टीज़ भी आपकी लाइफ में 28 के बाद से बहुत अच्छा आना शुरू हो जाएगा। डबल माइंड लाइन है तो माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होना या मल्टीटास्किंग नेचर होना, एक से ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को हमेशा इंगेज रखना या ईजिली किसी भी चीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस होना, इन सारी चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। ये नेगेटिव पॉइंट होता है डबल माइंड लाइन का। बाकी ओवरऑल सारे कॉम्बिनेशंस ठीक हैं और जो रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा उसको आंख बंद कर करें, उससे आपकी लाइफ में जितनी भी कमियां यहाँ पर बताई गई है वो सारी की सारी कमियां दूर होते हुए दिखाई देगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।